आत्मा क्या है, उसे कैसे खोजा जाए, मैं कौन हूं, यह कैसे जाना जाए। ये प्रश्न महर्षि रमण की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आज हम महर्षि रमण की शिक्षाओं द्वारा जानेंगे कि आत्मा या मैं क्या है और इसे जाना कैसे जाए। मैं कौन हूं, यह सबसे पहला और अंतिम प्रश्न है। सभी खोजों की जड़ यही प्रश्न है। इसी से सच्चे मैं की पहचान होती है। बाहरी दुनिया के सारे उत्तर अस्थायी होते हैं, भीतर का मौन ही इसका उत्तर है। मन जो कि बाहर भागता है उसे मैं में लौटाओ। मन इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, उसे पकड़ो और मूल मैं की ओर मोड़ दो। यही तो आत्मचिंतन की शुरुआत है। मन अंततः शांत हो जाएगा। मैं, इस विचार का उद्गम खोजो। ये पैदा कहां से होता है? हर विचार में एक मैं होता है। उस मैं का स्रोत क्या है? उसे खोजने से विचार शांत हो जाएंगे। तब आत्मा स्वतः प्रकट होगी। विचारों को दबाओ मत, उनकी जड़ को पहचानो। विचार शत्रु नहीं है, उनकी जड़ को पकड़ो जो कि है मैं। जब जड़ दिखे तो शाखाएं गिर जाएंगी, तब चेतना शुद्ध हो जाएगी। शरीर, मन, बुद्धि सब पर्यवेक्षण के विषय हैं। जो बदलता है वो मैं नहीं है। शरीर दिखता है, ये वस्तु है। मन आता जाता है, ये साधन है। मैं वह है जो देख रहा है। आत्मा कहीं बाहर नहीं, यहीं भीतर है। तुम जिसे खोज रहे हो वही तो हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भीतर झांको, मौन हो जाओ। यही तो सच्चा ध्यान है। मुक्ति कुछ पाना नहीं, बस स्वयं को जानना है। तपस्या या वरदान नहीं चाहिए, केवल भ्रम हटाना है। जो बचता है वही आत्मा है, वही मुक्ति है। ध्यान का लक्ष्य आत्मा को देखना नहीं, आत्मा हो जाना है। कोई दृश्य नहीं चाहिए, न कोई अनुभूति, न कोई चमत्कार। केवल मौन में टिकना है, जहां मैं भी ना रहे, ऐसा मौन। मैं का अनुभव शुद्ध मौन है। कोई शब्द नहीं, कोई कल्पना नहीं। जहां कुछ कहना असंभव हो जाए, वहीं सत्य का अनुभव होता है। मौन ही भाषा है, वही सत्य है। आत्मा न नया है न पुराना, वह शाश्वत है। समय उसमें घटित नहीं होता, वह परिवर्तन रहित है। इसीलिए वह साक्षी है। उसे जानने का अर्थ है समय से पार हो जाना। ज्यों ज्यों मैं मिटता है, मैं अर्थात अहंकार, तब सत्य प्रकट होता है। स्वयं की पहचान छोड़नी होगी। स्वयं का अस्तित्व जब मिट जाएगा तब असली मैं प्रकट होगा। झूठा मैं मिटेगा तो विशाल मैं प्रकट होगा। विलीनता ही अनुभव की पूर्णता है। यह मृत्यु नहीं, यह तो पुनर्जन्म है। दुख मैं की झूठी पहचान से होता है। जब मैं शरीर मानते हैं तब दुख होता है। जब मैं को मन मानते हैं तब भय होता है। जब मैं को आत्मा मानते हैं तब शांति होती है। तुम पहचान बदल लो, तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। आत्मज्ञान में जानने वाला, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं।
यह अद्वैत की स्थिति है जिसमें द्वैत का अंत होता है। न कोई देखने वाला, न दृश्य, बस एक ही सत्ता रह जाती है। प्रश्न मत खोजो, स्वयं को खोजो। उत्तर कहीं बाहर नहीं मिलेगा। बाहर के उत्तर सब पुराने हैं। जिन्हें तुम जानते हो वो ज्ञान नहीं है। जब खोजने वाला मिट जाएगा तब प्रश्न भी समाप्त हो जाएगा। सारे प्रश्न मैं से पैदा होते हैं। जब खोजने वाला मैं ही मिट जाएगा तो प्रश्न भी मिट जाएंगे और उत्तर भी मिट जाएगा। वही समाधान हो जाएगा। स्मृति और कल्पना मन के खेल हैं। इन्हें देखो, पकड़ो नहीं। मन भूत और भविष्य में घूमता है, वर्तमान में है, टिकता नहीं। परंतु आत्मा तो वर्तमान में है, यहीं और अभी है। इसी में ठहरो, इसी को देखो, इसी को जानो, समझो, तब तुम आत्मा हो जाओगे। जब तक करता हो तब तक बंधन है। मैं करता हूं, यही तो भ्रम है। कर्तापन छोड़ दो, साक्षी बन जाओ। कर्म होता रहे पर तुम अकर्ता रहो, तब बंधन स्वतः कट जाएगा। नाम और रूप से परे जाकर ही आत्मा का अनुभव होता है। जितना नाम रूप में फंसोगे उतना ही दूर रहोगे आत्मा से। बिना नाम, बिना पहचान, वही तुम्हारी सच्चाई है। बस वही हो जाओ। ध्यान से देखो, प्रश्न पूछने वाला स्वयं ही उत्तर है। मैं कौन हूं, ये पूछने वाला मैं ही खोज है। उसका गहराई से निरीक्षण करो, तब पता चलेगा उत्तर तुम हो, तुम ही हो। खोजने वाला ही खोज है। जब तक ध्यान किसी वस्तु पर है, आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ध्यान वस्तु से हटाओ, उसे ध्यान में रखने वाले पर ले आओ, फिर ध्यान खुद में डूबेगा। तब प्रकट होगी आत्मा। आत्मा के पास पहुंचने का कोई मार्ग नहीं। वह अभी और यहीं है। तुम उसे दूर मानते हो, पर वह तो निकटतम है। सिर्फ दृष्टिकोण को बदलना है, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। शांति बाहर नहीं, भीतर है, जहां मैं लुप्त हो जाए। बाहर कुछ भी बदलो, भीतर मैं बना रहे तो अशांति रहेगी। मैं को विलीन कर दो, भीतरी मौन ही तो सच्ची शांति है। यदि तुम कुछ जानना चाहते हो, पहले जानो कि जानने वाला कौन है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक जानने वाले की प्रकृति अज्ञात है। जो देख रहा है वह क्या है? वही तो आत्म साक्षात्कार है। अनुभव बदलते जाते हैं, साक्षी कभी नहीं बदलता। सुख दुख आते जाते हैं, पर जो उन्हें देखता है वह स्थिर है। वही तो आत्मा है। शास्त्र केवल संकेत देते हैं, अनुभव स्वयं करना होगा तुम्हें। पुस्तकें दिशा दिखा सकती हैं, पर चलना तो तुम्हें ही होगा। अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। सत्य तो प्रत्यक्ष है। मौन सबसे गहन उपदेश है। शब्द केवल भ्रम पैदा करते हैं। मौन में जो कहा जाता है वह सीधे हृदय में उतरता है। यही परम उपदेश है। ध्यान का उद्देश्य किसी अनुभव को पाना नहीं है, अनुभव से पार जाना है। अनुभव भी वस्तु ही तो है, वह भी तो मन से ही तो जुड़ा है। ध्यान में अनुभव मिट जाता है,
तब आत्मा की झलक मिलती है। आत्मा को पहचानो, फिर मन मिट जाएगा। जब तुम मन को पहचान लोगे तो उसका अतिक्रमण हो जाएगा। मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। उसे देखो, उसकी गति समझो, फिर वह धीरे धीरे शांत होगा, मौन में समा जाएगा। आत्मा कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, तुम ही उसे भूल गए हो। वह प्रत्येक क्षण साथ है, पर तुम बाहर देखते हो, अपने भीतर नहीं देखते। अब अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ दो, देखो वो यही तो है। संसार को सुधारने से पहले स्वयं को पहचान लो। बाहर की दुनिया तो प्रतिबिंब है, भीतर का संशोधन ही असली क्रांति है। आत्मज्ञान से ही सब ठीक होता है। बदलाव भीतर से शुरू होता है। आत्मा कोई विचार नहीं है, केवल अनुभव है। तर्क से नहीं मिलेगा, तुम्हें भीतर उतरना होगा। जहां विचार न पहुंचे वहीं तो वह प्रकट होगा। जब मैं की पकड़ ढीली पड़ती है तभी सच्चा आनंद आता है, आत्यंतिक आनंद। मैं को कसकर पकड़ने से पीड़ा होती है, दुख होता है। जैसे ही उसे छोड़ते हो तो हल्कापन आता है, जैसे गहरी नींद में आता है, सुषुप्ति में आता है। वहां कोई मैं नहीं रहता। उसका विलोपन ही तो वास्तविक आनंद है। जहां मैं नहीं है वहीं तो आनंद रूप आत्मा है। सत चित आनंद आत्मा वहीं तो है जहां अहंकार नहीं है। आत्मा की खोज में किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं है। यह साधना हर क्षण संभव है। चलते, उठते, खाते, जागते, सब समय, हर क्रिया में आत्मचिंतन संभव है। यही स्मरण मार्ग है। इसी में डूबो, इसी में रहो। डर तुम्हारे अंदर तब तक रहेगा जब तक मैं का भ्रम बना रहेगा। जो मरता है वह शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, ये जान लो। डर अपने आप समाप्त हो जाएगा, अमरता का अनुभव हो जाएगा। जब तक किसी वस्तु की इच्छा है तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। इच्छा हमें बांधती है, वह बाहर की ओर खींचती है। अभिलाषा शून्य होगी, तब भीतर का प्रकाश फूटेगा। आत्मा को पाना नहीं पड़ता, बस अज्ञान को हटाना होता है। आत्मा तो सब जगह है, हर पल, हर क्षण। जैसे सूरज बादलों से ढका हो, वैसे ही आत्मा ज्ञान से ढकी है। बादल हटा दो, सूर्य स्वयं दिखेगा। ज्ञान पहले से है, केवल प्रकट करना है। जब मैं की जड़ में पहुंचना शुरू होता है तो मन शांत होने लगता है। उत्सव या शोर से नहीं, गहराई से आत्मा मिलती है। साधक मौन हो जाता है, तब भीतर झील जैसी शांति आती है। सच्चा गुरु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हें स्वयं की ओर मोड़े। वही सच्चा मार्गदर्शक है। बाहरी शब्द सीमित हैं, भीतर मौन जो है
वो असीम है। जिस क्षण तुम्हें कुछ पाने की इच्छा न रहे, वही क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। जब तुम्हें खुद को पाने की भी इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि खुद को पाना भी एक इच्छा ही तो है। जब सारी इच्छाएं गिर जाती हैं, मन बुद्धि चित्त विलीन हो जाते हैं, तब आत्मा प्रकट होती है। पाने की चाह बंद हो जाए तो मन रुक जाएगा। जब कुछ नहीं चाहिए तभी सब कुछ मिलता है। आत्मा को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वह केवल है। नाम सीमित करते हैं, पर जो सीमाओं से परे है वह वर्णन के अतीत है। वही सच्चा अस्तित्व है। दुख केवल असत्य को सत्य मानने से होता है। जो बदलता है वो असत्य है। हम उसे ही तो पकड़ते हैं। वह नश्वर है, और जब नश्वर को हम पकड़ेंगे वो नष्ट होगा, और एक दिन जब वो नष्ट होगा तब हमें दुख होता है। इसीलिए सत्य को जानो जो अमर है, और जब सत्य को जान लोगे तो तुम्हारा दुख भी मिट जाएगा। प्रश्न करो, पर उत्तर खोजने वाले की पहचान भी तो करो। जैसे ही ध्यान में उत्तर जाए, उसे खींचकर प्रश्नकर्ता पर लाओ कि पूछ कौन रहा है। ये प्रश्न उठा कहां से? कौन है जो पूछ रहा है? पूछने वाले को खोजो। जब पूछने वाले का पता मिल जाएगा, वही तुम्हारा पता है, वही आत्मा का पता है। कौन खोज रहा है? बस यही दृष्टि बदल देती है सब कुछ। इसी दृष्टि से सब कुछ बदल जाता है। आत्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। अपने अनुभव को दूसरों से मत तोलो। आत्मा अद्वितीय है। तुलना से तो केवल भ्रम उपजता है। तुम्हारा मार्ग अनूठा है। भीतर झांको, बाहर नहीं। सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नकारात्मक विचारों से मत लड़ो। बस देखो, वे स्वयं चले जाएंगे। लड़ाई उन्हें मजबूत बनाती है। जितना जितना नकारात्मक विचारों में तुम उलझते रहोगे, उतना उतना वे मजबूत होते जाएंगे। तुम दृष्टा बनो, उन्हें पकड़ो नहीं, बस उन्हें गुजर जाने दो। तब तुम्हारा मन स्वतः ही निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत होते ही वो मैं की खोज करेगा कि कौन है जहां से नकारात्मक विचार पैदा होते हैं। वह स्रोत क्या है? उस स्रोत में डूब जाओ, अपने आप को भिगा दो उस स्रोत में। जब उस स्रोत का पता लगेगा तो आत्मा प्रकट हो जाएगी। सारे संशय तुम्हारे गिर जाएंगे। देखो, जैसे स्वप्न में सब कुछ असली लगता है, वैसे ही यह जगत है। असली लगता है नहीं। सत्य कुछ और है। जैसे जागने पर स्वप्न झूठा लगता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर जगत भी मिथ्या प्रतीत होता है। सत्य वही है जो बदलता नहीं है, एक रहता है, जो साक्षी बना रहता है। वही आत्मा है, वही तुम हो। सब कुछ आता जाता है, पर एक तत्व है जो सदा स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता। वह न देखता है न बोलता है, वह बस है, और वही तुम्हारा आत्मा है। उसी में तुम्हें टिकना है। उसी में टिकना आत्मज्ञान कहलाता है, आत्मरमण कहलाता है। अब उस आत्मज्ञान को खोजोगे कैसे, पाओगे कैसे? कोई भी प्रश्न उठे तो सीधा स्पष्ट
यह तरीका है कि तुम उस प्रश्न करने वाले को खोजो। कोई भी, चाहे जगत से संबंधित प्रश्न क्यों ना उठे, उस प्रश्न खोजने वाले को खोजो। केवल एक ही स्रोत है, उस स्रोत को खोजो कि प्रश्न उठ कहां से रहा है। उस स्रोत को ढूंढते रहो, देखते रहो। उस प्रश्न से मन एकाग्र होता है। एकाग्र मन धीरे धीरे लीन हो जाता है। प्रश्नकर्ता में ही मन डूब जाता है और प्रश्नकर्ता का स्रोत ही आत्म स्रोत है। वही आत्मज्ञान है, वही आत्मा है, वही सच्चा मैं है। उसी में डूबो, उसी में रहो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे।